नाजरीन, आज का बयान हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान रहेगा अपने नौजवानों को पैगाम देते हुए। तो चलिए पूरा बयान सुनते हैं, पूरा बयान जरूर सुने। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उन कुत्तों को ये बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और क्या बात है या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, ये ईमान की हरारत है, ये ईमान का जोश है और इसी से दुनिया खौफजदा है। हाँ, हम जानते हैं हमारी जुबानों पर ताले लगाने के लिए पूरी ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी। हाँ, बंद करना है, ये भड़काऊ मौलाना है, इसके प्रोग्रामों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। हमने क्या भड़काया है, किसको भड़काया है, किसके खिलाफ भड़काया है? मैं 6 महीने में 150 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। किस जगह फसाद कराया, किस जगह पर हालात खराब कराए, कहीं नहीं। इनको भी पता है अच्छी तरह से फसाद नहीं हो रहा है। सोने वाला मोहम्मद अरबी का शेर अगर जाग गया इनकी बातों से, तो इकबाल ने कहा था निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुत्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है भाई, बहुत। इस बात से डर लगता है कि कहीं से वो शेर बेदार ना हो जाए, कहीं से बेदार ना हो जाए। और हम हर जलसे में खिताब करते हैं, मेरे अजीजों वो दिन आएगा, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहां से चाहे उठाएगा। और ये बात नामुमकिन नहीं है, हल्द्वानी के इस मुजाहिद चौक से कोई मुजाहिद जरूर जिंदा होगा। क्या बात है भाई, सुभान होगा इंशाअल्लाह। हम जो है नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, याद रखो जवानों, एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जवानी मिली है, ये गई वापस नहीं मिलनी, एक ही बार मिली है। एक दिल दिया गया है, एक जान दी गई, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाजारू औरतों पर दिल देना है, अपनी जिंदगी कुर्बान करनी है, या आमिना के लाल के हाथ में देना है। इस लैला के हाथ में दोगे, कल ये तुम्हें धोखा देगी, कोई दूसरा मजनू इसके पास आ जाएगा, कल फिर एक और को धोखा दे दे, तीसरा मजनू हाथ पकड़ लेगा। ये तो हालात हैं, हमने देखे हैं। ऐ नौजवानों, अरे गैरे नथु खेरे पर जो दिल दे बैठते हो, उसी को तो आला हजरत ने कहा था, ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, आपको करना क्या चाहिए था? आला हजरत से सुनो, वो कहते हैं, अरे आजा नौजवान, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आओ उस नबी के दरबार में हाथ दे दो और उनको गवाह बना करके कहो, आका मेरी जिंदगी आपके लिए है, मेरी हयात आपके लिए है, मेरा जीना, मेरा सलीका जिंदगी आपके लिए है। फिर वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं, एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, क्या बात है, वो फारस का हो फारसी बना दिया, और जिसका उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्या किया है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक बार हाथ थाम ले आमीना के लाल, तो दुनिया में भी नहीं छोड़ते और कब्र में भी नहीं छोड़ते और हशर में भी नहीं छोड़ते, हत्ता के जन्नत में जाने तक तुम्हारा साथ होगा। मेरे मुस्तफा का फैसला कर लो, एक जान है, एक दिल है, देना किसको है? आज फैसला करके उठना, इस मक्कार जालिम दुनिया को देना है, जो हर दिन अपना शोहर बदलती है, हर दिन अपना आशिक बदलती है, या उसके हाथ में देना है जो कयामत के बड़े मैदान में भी उम्मती उम्मती की
की सदाएं लगा रहा हो, हमारा हाथ पकड़ पकड़ करके मीज़ान अमल पर ले जा रहा हो और हौज़े कौसर से पानी पिला रहा हो, किसको हाथ देना है फैसला तुम्हारा है। इसी को आला हजरत ने क्या सच कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, ये महफिल का समा बनता गया और वक्त खत्म होता चला गया, वरना जब हुजूर के हुस्न की बात आती है तो मेरी तबीयत चाहती है सुबह तक सुनाता रहूं। क्या बात है, सुभान। हुजूर के हुस्न की बात आए सुबह तक सुनाता रहूं, थकान नहीं होती, क्योंकि हम जीते उसी हुस्न के लिए, हाँ उसी हुस्न की आस में जीते हैं। हमारा रोज का वजीफा है, ये पढ़ के सोते हैं, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह। ये तलब हमें जीना सिखाती है। जब ज्यादा गम सताने लग जाएं, जब ज्यादा मुसीबतें आने लग जाएं, है नौजवानों, इसको उसको शिकवे मत सुनाना, बरेली के इमाम का वजीफा सुनो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे अजीजों, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हमारा हम बेकसों सेठ के पास, और न जाने कितनी जगहों से धुतकारे गए, कितनी जगहों से रिजेक्ट किए हो गए, कितनी जगहों से हमें जिल्लत देखनी पड़ी। वजह क्या है? तुमने महवर तब्दील कर दिया, मरकज बदल लिया। जहां तुम्हें जाने का हुक्म था, मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वहां छोड़कर हर जगह घूम रहे हो। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हजरत ने कहा, अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार। आओ, एक नौजवान कर्जों में परेशान था, एक मिसाल दे करके जा रहा हूँ, कर्जों में परेशान था और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया तो सबने केस कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा? कहा परेशान, इतना परेशान हूं कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहां से दूंगा? कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल भेज देंगे। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था। एक दुर्वेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ? इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा, रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान हाल है? जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। क्या बात, याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा हूं। एक दुर्वेश ने कहा, हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं। गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूं, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया। आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई थी। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए। कहा मेरे अजीज, तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है? रो करके कहने लगा, आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूं, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा, सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था, खलीफा, उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा, आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार है, वो मुझे पहुंचने कहां देंगे, और फिर अगर मैं कहूं आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे ही झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया, नहीं,
वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, सुभान अल्लाह। मेरा सच्चा चाहने वाला है। अगर तुझसे सबूत मांगे इतना कह देना, ए बादशाह रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। क्या बात। और ये भी बता देना कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। ये गरीब नौजवान है, सुबह उठा दौड़ता हुआ उस दरबार में गया बादशाह के, सबकी सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। बादशाह ने कहा कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया, क्या बात है? कहा मैं कर्जदार हूं, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है? मांगना है जो मांग ले। उसने कहा नहीं, आका ने कहा है। बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है? कहा हाँ, ये भी बताकर भेजा रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया, कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया। वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स कुना था, वज्द में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीद वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं। काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ए नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूं। क्या बात है, बहुत। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया? काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा, बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं, अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया, और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से, वज्द करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की है, आज भी मेरे रसूल हमारी मदद करते हैं, सुभान। आज भी मेरे आका हमारे गमगुसार हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये भूली हुई उम्मत भटक गई उस नबी को छोड़कर जिस नबी ने रात रात तुम्हारे लिए दुआएं की, रात रात भर रोते रहे मेरे आका। जब बिजली ज्यादा कड़कती थी तो मेरे आका बिस्तर छोड़कर बाहर आते। माँ आयशा सिद्दीका पूछती आप क्यों इस तरह से आ जाते हैं बिजलियों से घबरा कर? हुजूर फरमाते हैं मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए, जैसे पिछली उम्मतों पर अजाब आता था, पहले अबर आता था फिर पत्थर बरस पड़ते। मैं इस बात का खौफ लेकर आता हूँ, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ, उसे मनाता हूँ। जब बादल छट जाते हैं तो मैं घर आता हूँ,
वो रसूल जिसके बारे में आला हजरत ने सच कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों, आज तुम कहां किस चक्कर में पड़े हो, जरा याद करना। रात के वक्त तुमने चैटिंग में पूरे पूरे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बर्बाद की, लेकिन क्या उसमें 1 मिनट भी ऐसा आया कि मेरे नबी को ठंडे दिल से याद किया, हुजूर को सलाम पेश किया हो, आका की बारगाह में दिल तड़प करके कहा हो, आका जुदाई से दिल बेचैन है, आपकी तड़प में रोता हूं। कभी तो ऐसा वक्त आया, ये फरमाते हैं तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। जिसको हमारा दर्द है उस रसूल को ये छोड़े हुए नौजवान उस रसूल की तालीमात से किस कदर आवारा हो गए। क्या मुझे दिल पर हाथ रख करके बताओ ऐ सच्चे नौजवान, नशा तुम्हें जेब देता है? क्या शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में अच्छी लगती हैं? क्या ताश के पत्तों के और जुए के अड्डों पर तुम्हारी जिंदगी हो सकती है? तुम्हें अल्लाह ने खैर उम्मत का लक़ब दिया, कुरान में तुम्हारे लिए फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उस रब ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। आज तुमने अपनी वैल्यू को, अपनी हैसियत को कहां गिरा दिया? ऐरा गैरा नत्थू खेरा आज हम पर भौंकने लग गया। शेर जब अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते। आज ये हालात इसीलिए है, रास्ता मकान की लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। हाँ, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज हर कोई हम पर से गुजरने को तैयार है। इनके सारे बिल्डोजर हमारे घर तोड़ने को तैयार हैं। इस हालात के जिम्मेदार नौजवानों, बदल डालो, अब जिंदगी को बदल डालो। मैं ये एक बात कहता हूं, तुम्हारे एहतजाजात, तुम्हारे प्रोटेस्ट, तुम्हारे मुजाहरे, तुम हजारों की तादाद में रोड पर निकल करके वो ताकत नहीं दिखा सकते जो इश्क रसूल की ताकत दिखा सकती है। तुम्हारी तादाद एक बार किसी मैदान में जमा होकर नारे लगाकर चले जाए, कुछ असर नहीं होता। देख रहे ना आप जिंदगी में, देख रहे ना हालात को। लेकिन एक आशिक रसूल पूरी दुनिया को पलट देता है, इनकलाब लाता है। मैं उसकी दावत दे रहा हूं। तुम्हें चाकू छुरी बंदूक बारूद गोली किसी की जरूरत नहीं। ऐ नौजवानों, बात सिर्फ इतनी है, नबी की सुन्नतों पर आ जाओ, उनके इश्क से भरा हुआ सीना लेकर चलो, फिर तुम्हारी चलत फिरत से पता नहीं कितने कीड़े यूं ही नालियों में मर जाए। हाँ, कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। बात इतनी है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वखार में। तुम्हें पता है तुम्हारे कान अल्लाह ने हुजूर के नगमे सुनने के लिए दिए, उसकी आयाते बय्यिनात सुनने के लिए। तुमने फहश गाने सुन सुन करके अपने दिल को आवारा कर दिया। गाने की हर लाइन सबको याद, हुजूर की एक हदीस याद नहीं। ये कैसी अफसोस की घड़ी है। नबी से प्यार की बात, मोहब्बत की बात करते हैं, जान देने की बात करते हैं। उठाओ किसी जवान को और पूछो 4 लाइन सुना दे अपने नबी की बात। हुजूर हदीस किस तरह, हुजूर के अल्फाज किस तरह थे, हुजूर की हदीस कैसी थी, शायद टाइम फिश हो जाए। लेकिन ये मुजरे करने वाले, नाटक करने वाले नचनियों की बातें हर एक को याद हो जाती हैं। तुमने दिल कहां दे बैठा, कहां दे दिया है, अपना सौदा कहां कर लिया है। नौजवानों, कयामत के दिन को याद रखो, जान पिघला देने वाला दिन होगा। महशर का वो मैदान जहां सवा नेज़े के ऊपर सूरज लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में है, भेजा पक पक करके कानों से उबल रहा होगा। उस दिन पता है तुम्हें, फरिश्तों को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा सीसा पकाओ। सीसा पका करके आग में उसको पिघला करके फरिश्ते कुछ लोगों के कानों में डाल रहे होंगे। पूछा जाएगा ये लोग कौन है? कहा ये वो लोग हैं दुनिया में जो फहश गाने सुनते थे, इनके कानों को महशर के मैदान में तपाया जा रहा होगा। तुम्हारे वो कान नहीं। इसलिए मैं कहता हूं निफाक पैदा होता है, जिना की आदत आती है गाने ज्यादा सुनने से। सुनना हो तो क्या सुने,
तुम्हारे कान रखे गए हैं किसके लिए? जिस दिन तुम ये सुनना शुरू करो सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया जिसके तलवों का धुआं है आबे हया, है वो जाने मसीहा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने 4 शेर क्या पढ़े थे, तुम्हारा जोश डबल हो गया। क्यों? ये तासीर है नबी की मोहब्बत की। और बेहयाई सुनते रहोगे तो जिना की तरफ जाओगे, गुनाहों के अड्डों की तरफ जाओगे। आज से अहद करके उठोगे, हर नौजवान रात को सूरे मुल्क तबारक सुन करके सोएगा इंशाअल्लाह, सोएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, सोने से पहले कुरान की पूरी सूरे मुल्क सुन करके सोना, इंशाअल्लाह। सुन करके सोएंगे। क्या होगा मैं बताता हूँ, जब मौत आ जाए, मर जाए, सब ले जाकर कब्र में दफन कर दे। आला हजरत ने लिखा है मलफूजात में भी, सूरे मुल्क अल्लाह के पास जाती है और रब ताला से कहती है मौला उसकी बख्शिश कर दे जो मेरी तिलावत करता था, वाह सुभान अल्लाह, आज दुनिया से जा चुका है, उसे माफ कर दे। यहाँ तक कि वो बहस करती रहती अल्लाह से, बहस करती रहती, यहाँ तक के हदीस में फरमाया गया सूरे मुल्क ये कहती है ऐ रहमान, अगर वो बंदा बख्शने के काबिल नहीं, अगर तू उसे नहीं बख्शेगा तो फिर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं? रब ताला फरमाता है हाँ तू मेरे कलाम का हिस्सा जरूर है। सूरे मुल्क कहती है मौला अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं तो मुझे तिलावत करने वाले को माफ कर दे। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है जा तेरी सिफारिश कबूल किया, उसे माफ कर दिया। सूरे मुल्क आला हज़रत फरमाते सूरे मुल्क वजद में आती है, जन्नत में जाती है, सीधे जन्नत में जाकर वहां से बिछोने उठाती, तकिए लाती है, खुशबुएं लाती है और वहां से दौड़ करके कब्र में आती है जहां तुम सोए होंगे और तुम्हारे अजीज छोड़कर जा चुके होंगे। सीधे वो तुम्हारी कब्र में आती है, जन्नत का बिछोना चेहरा हमें दिखा दे। जिस दिन हमें वो हसीन चेहरा दिखा दे फिर तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारा चलना फिरना बदल जाएगा, तुम्हारे जीने का सलीका बदल जाएगा। और फिर होगा क्या मैं आपको बताऊं, तुम्हें दुनिया से कोई डरा भी नहीं सकेगा। मौत की क्या धमकी देगा? जो नबी को देखने की तमन्ना करता है, आओ आज मिंबर से मैं कहता हूँ मारना है मेरी गर्दन को, फांसी देना है मेरी गर्दन को, दे लो कल ही दे लो। इस बात का डर नहीं है क्योंकि हम इसी इंतजार में जी रहे हैं, इधर आंखें बंद हो उधर मदीने के ताजदार की जियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। अगर हुजूर को देखने की तड़प लेकर के जीते हो ना, मौत का भी दर्द नहीं आएगा, मौत का दर्द भी नहीं आएगा और डर भी नहीं आएगा, खौफ भी नहीं आएगा। दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डरा सकती है मौत है, उसके बाद क्या है? सबसे बड़ी सजा दुनिया की मौत है। मौत मोमिन के लिए हादसा नहीं है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आशिक रसूल जब कब्र में जाता है, अरे ऐरा गैरा नथु खेरा। तो नाजरीन अगर बयान अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे मुसलमान भाई इसे सुन सके और इस पर अमल करे। तो अल्लाह हमें और आपको हर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।